नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। वर्तमान में तारानगर में ही मौजूद हूं और तारानगर भामाशाहों का शहर बनता जा रहा है। और इसी कड़ी में एक ऐसे भामाशाह है जिनका जिक्र मीडिया के अंदर कम हुआ है। देखिए, ऐसे लोगों का हम समर्थन भी करते हैं और साथ भी देते हैं और उन लोगों का नाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में श्रीमती शांति देवी कंदोई स्कूल में मौजूद हूँ और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ना, इतना सुंदर ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एक हमारे सेठ जी हैं, एक भामाशाह है, उनकी देन है। और इसी स्कूल में लगभग 4 लाख रुपए की लागत से सालाना एक बस सर्विस है वो लगाई गई थी, वो भी उन भामाशाहों की देन है। और एक और घोषणा हुई है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूरी डिटेल इन सभी से हम लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे शिक्षा अधिकारी सीबीओ सर भी मौजूद हैं और तमाम जो भामाशाह है, तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और जो अभी वर्तमान में जो घोषणा आपकी तरफ से हुई है कंदोई जी, वो एक बार तमाम लोगों के साथ शेयर करें। मेरे छोटे भाई श्याम सुंदर कंदोई ने आज ये घोषणा की है कि जो भी बच्ची 10वीं और 12वीं के अंदर में प्रथम आएगी उसको हम लोग हवाई जहाज से जयपुर से दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली से वापस जयपुर लेके आएंगे, फिर उनको वापस एयर कंडीशन बस से यहाँ तारानगर भेजेंगे और यहाँ से भी तारानगर भेजेंगे। साथ में उसका माता या पिता एक साथ जाएगा। साथ में एक परिवार का जो भी बच्ची के साथ जो है वो साथ जाएगा, ताकि बच्ची अकेले नहीं जा सके। और उसको यहाँ तारानगर से जयपुर, जयपुर से प्लेन से दिल्ली, दिल्ली से वापस तारानगर जो है उनको भिजवाने का हम लोग अपने बंदोबस्त करेंगे। जो लेकिन टॉप आएगी बच्ची, चाहे वो 10वीं की हो या 12वीं की हो। अच्छा, वर्तमान में तो आप एक बस सेवा भी दे रहे हैं जी, 4 लाख के लगभग उसमें खर्च भी हो रहा है जी। तो ये कैसी सोच है कि सरकारी स्कूल के तमाम जो बच्चे नहीं, जब बच्चों को तकलीफ हो रही थी, बच्चे अकेले आने में डर भी रहता था क्योंकि बच्चियां हैं, बच्चियों के लिए ये क्या है, इंद्रमणि स्कूल के अंदर में वो बच्चे जा रही थी, इंद्रमणि स्कूल में वो बच्चे जा रही थी। और इंद्रमणि स्कूल के अंदर में पिछली साल में इतना पानी भर गया था कि उस मकान की हालत खराब हो गई थी। तो वहाँ सब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भी ये जो कस्तूरबा गांधी के अंदर में 125 लड़कियाँ पढ़ रही है, इनकी पढ़ाई का आगे क्या होएगा, क्योंकि ये आगे इंद्रमणि स्कूल में पढ़ नहीं सकती है। उनके प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया था कि हम आगे इनकी पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। तो फिर मेरे पास में रिक्वेस्ट आई अभी ऐसी अगर कोई आप बस की सर्विस दे सकती हो, क्योंकि इंद्रमणि स्कूल तो उससे संस्था से बहुत नज़दीक पड़ता था, तो लड़के पैदल ही आ रही थी। बाकी शांति देवी जो कंदोई जो हम लोगों ने बनाया है, उसकी मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है उसके संस्था से, कस्तूरबा गांधी से। तो ये रिक्वेस्ट की तो हमने बहुत सोच विचार के बाद में उनके लिए बस की व्यवस्था करके दी, जिसके अंदर में से आज की तारीख में 105 लड़की डेली यहाँ आती है और डेली यहाँ से पढ़ाई करके बस उसको वापस अपनी जगह पे भिजवाती है। बिल्कुल, आइए सर। देखिए, राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्कूल है, तारानगर का ही वो स्कूल है। और जिन भामाशाहों ने ये बनाया था ये स्कूल, जो कितना शानदार स्कूल है, इसका डिटेल रिव्यू भी हम करेंगे एक दिन समय मिला तो। देखिए, यहाँ पर लगातार है घोषणाएं हो रही है और वो पूरी भी हो रही है। वर्तमान में हवाई जहाज की वो घोषणा हुई है। तो सर देखिए, प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो भी कम नहीं रहे हैं, पूरा ध्यान है वो आप दे रहे हैं, तमाम भामाशाह वो साथ दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? तारानगर को लोग शिक्षा नगरी कह रहे हैं और हमने दमखम के साथ ही ये पदवी हासिल भी कर ली है कि तारानगर जिट्स भी की है। रिजल्ट्स में तारानगर की बहुत सारी मेरिट्स आई हैं, उसमें सरकारी विद्यालयों की भी मेरिट्स हैं। तो सरकारी सिस्टम और प्राइवेट दोनों मिलकर के तारानगर का बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। और भामाशाहों का तो योगदान बहुत शानदार रहा है। जैसे कि बस की सेवा राजस्थान में पहला उदाहरण है कि जहाँ से बस सेवा इस तरह से प्रोवाइड की जा रही है। और कंदोई सर ने तो बालिका शिक्षा को उठाने के लिए आज घोषणा कर दी कि जो बालिका टॉप करेगी उसको हवाई जहाज। तो उसके माता पिता को कितना सुकून मिलेगा कि मैं मेरी बेटी की वजह से आज हवाई जहाज में बैठा। कितने बड़े बड़े गौरव के देहात के बालक को कहाँ अवसर मिलता है। मैं भी मेरे जीवन में अभी तक एक बार हवाई जहाज में बैठा हुआ, कहाँ मिलता है अवसर, अभी मिलता ही नहीं है। तो ये घोषणा सर की इतनी महत्वपूर्ण है कि बच्चों में उत्साह होगा। और आज सभी बच्चों का चेहरा भी आप देखोगे इतना उत्साह है कि वो सब कह रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा हवाई जहाज में। इतना कंपटीशन हो गया उनके अंदर। तो ये जोश जज्बा बनाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कंदोई परिवार ने जो इनोवेट किया है वो वास्तव में सराहनीय है। और निश्चित तौर से इस विद्यालय में अगले साल शानदार रिजल्ट्स ये बच्चियां देंगी। और सर ने तो बहुत कुछ कह रखा है,
आप आगे बढ़ो, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इवन कि यहाँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी सर ने अपनी सेवा से लगा रखा है, खुद पेमेंट करते हैं। मतलब एक प्रकार से स्कूल को इन्होंने अपना मानते हुए गोद ले रखा है। मतलब इनडायरेक्ट बोले तो ये बोले कि देसी भाषा में गोद ले लिया। बच्चियों की मतलब ये चाहते हैं कि बच्चियां सक्षम बने और सशक्त बने और संस्कारवान बने। तो सर का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, इनका मतलब योगदान अतुलनीय है। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि तारानगर कहाँ पहुंच गया, स्टार शाइनिंग स्टार की तरह चमकेगा एक दिन। सर आपका निवास स्थान तारानगर है या तारानगर है। मैं तारानगर में ही पैदा हुआ। कर्मस्थली आपकी? हाँ, कर्मस्थली मेरी मुंबई के अंदर में है और मैं यहीं पे पैदा हुआ और मैंने 10वीं तक की परीक्षा यहीं से राजकीय विद्यालय से पास की है। मेरे भाई भवनलाल ने भी यहीं से किया और मैंने भी श्यामा किया। इससे भी भाइयों ने पूरे परिवार ने यहीं से अलग-अलग किसी ने 5 पूरे परिवार ने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है। देख लो भाई, 25 जून को 25 से बच्चों को हमने 25 तारीख 25 अप्रैल को हमारा नया स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। जी जी। वो भी 9 से 12 लड़कियों के लिए है। इसका उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर करवाएंगे। अच्छा अच्छा 25 अप्रैल को अभी सुबह। हाँ, तो ये भी सूचना आप सुन लीजिए, 25 अप्रैल को आपको आना है। और जो नया स्कूल इन्होंने ये तैयार जो किया स्कूल है, है हमारे 3 दादाओं के संयुक्त प्रयास से बन रहा है। ये भी एक हमारे उदाहरण, वो देखिए एक संगठन है। वही स्कूल है, वो स्कूल रहा। वही स्कूल है। ये एक संस्कार है कि हम 3 दादों को परिवार को लेके आज भी साथ चल रहे हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, और आज बच्चियों को पुरस्कृत किया इन्होंने। अच्छा, ये देखिए। बहुत बिल्कुल टॉपर। कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है अच्छा मुझे। लग रहा है। आज मतलब कुछ हासिल हुआ है ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा। देखिए, आपको महसूस होता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी सरकारी नहीं। स्कूलों का तो आदर जहाँ देखिए तारानगर के अलावा तो माहौल खराब चल रहा है। हाँ, मतलब मैंने बढ़िया 2 लग रहा साल 9th और 10th यहीं पे किया जी 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 जी। तो 10th में इतने अच्छे नंबर लग के अच्छा ही लग क्या रहा है। बात है। अब 12th में लाना और प्लेन में जाना, ठीक है। हाँ। हवाई यात्रा करना चाहते हो? हाँ सर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। देखिए, होड़ मच गई अब सभी बच्चियों के अंदर। तो कोई ना कोई 2 बच्चियां हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी और एक बच्ची सिलेक्ट हो जाएगी। एक बच्ची और एक बच्ची का उसका पेरेंट्स, जैसे माता हो गई पिता हो गए, वो जानकार। देखिए, मैं एक बात कह रहा था, ये जो महान विभूतियां हैं, महान व्यक्तित्व है, ये भी यहाँ पे पढ़े हैं। तो ये मिथ निकाल दीजिए कि सरकारी स्कूल कमजोर है। स्कूल से राज्य सरकार से कितनी सुविधाएं हैं। यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, उनको दूर से आने वाले बच्चियों को यात्रा भत्ता मिलता है, जो उनके पास में स्कूटी मिलती है लोगों को। क्या बात है। साइकिल भी मिलती है। हाँ, साइकिल भी मिलती है। तो आप कॉपी किताबें, हाँ, अच्छे साइकिल, मतलब फीस। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बी ग्रेड अध्यापक आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं, जो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए, सिलेक्ट हो जो सरकार सिलेक्ट करती है ना जिस शिक्षकों को, वो शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं। तो आपको जरूर मौका देना और इस वीडियो को इतना फैलाना है कि इन भामाशाहों का नाम गूंजे और इनकी प्रगति के साथ साथ हमारे शहरों की भी प्रगति साथ जुड़ी हुई है, विकास जुड़ा हुआ है। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें सर ने सम्मानित किया और हम फर्स्ट आए जिसके लिए, और हमें टीचरों ने बहुत मोटिवेट किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज। देखिए, इस स्कूल में कितने साल से आप? मैं 4 साल से 9th क्लास से आई। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कहाँ कुछ न कुछ कमियां हैं इसके अंदर? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ, सरकारी स्कूल के क्योंकि बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमने भी बहुत सुना है। पहले मैंने भी सुना था, मैं प्राइवेट से आई थी, कहते हैं सरकारी से, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई कहता है कि पढ़ाई नहीं होती है सरकारी में, पर यहाँ पे बहुत बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई हुई है। हवाई यात्रा करना चाहोगे? यस सर, इतनी बिल्कुल। मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी यस पड़ेगी सर। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हाँ। बच्चियां बहुत ज्यादा है। यस सर, चलिए, बिल्कुल। बधाई है आपको, Thank you, अग्रिम शुभकामनाएं। जिन बच्चियों की ज्यादा मेहनत रहेगी, एक बच्ची सिलेक्ट हो जाएगी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।